बस जनाब सारी सफाइयाँ वगैरह कर ली हैं, मशीन भी आज साफ़ की है और इसका कवर भी मैंने वॉश किया है, तो ये भी हो जाए। और बच्चों के ये ब्लैंकेट वॉश कर लिए थे मैंने साथ ही, और सफाई वगैरह कंप्लीट कर ली है। बेडशीट अब सुबह ही चेंज करूँगी, तो बस ये सफाइयाँ वगैरह सारी कर ली हैं। और ये पता नहीं क्या इफेक्ट आ रहा है बेडशीट पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग दिन के टाइम से ही शुरू हो रहा है। और बस जनाब आज चांद रात है, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक, और कल के लिए एडवांस में ईद मुबारक भी। और बस अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी रमज़ान में टूटी फूटी इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, उन्हें कबूल फरमाएँ। और बस जनाब यहाँ पे मैं अपनी बेडशीट के पिलोज़ वगैरह ठीक कर रही हूँ। और ये बेडशीट मुझे मम्मा ने दी थी, पिछले दिनों मैंने आप लोगों के साथ एक व्लॉग में शेयर भी की थी। और इसका जो कपड़ा था वो भारी भारी सा था, तो इसलिए फिर मैंने इसको आम यूज़ के लिए नहीं रखा, क्योंकि इसको फिर वॉश करना और सारा कुछ करना मैंने कहा बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने कहा था इसको ईद पर बिछा लूँगी, और फिर मैंने ईद के लिए रख दी थी। और अब मैं इसके पिलोज़ वगैरह का जो साइज़ है वो ठीक कर रही हूँ, क्योंकि मम्मा ने काफ़ी बड़े बड़े बना दिए थे, उन्होंने अपने पिलोज़ के हिसाब से बना दिए, और मेरे पिलोज़ जो हैं वो बहुत छोटे छोटे से हैं। तो फिर मैं उनके हिसाब के बराबर कर रही थी। और इनका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना साइड्स पे, वो मैंने कट नहीं किया, बल्कि मैंने सिलाई लगा कर तो उनको अंदर की तरफ ही रहने दिया है, ताकि अगर मैंने कभी दूसरे पिलोज़ लिए, क्योंकि पिलोज़ एक तो रहते नहीं है, तो उनका साइज़ फिर जो भी होगा फिर उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लूँगी। तो कट कर लेती तो फिर ये था कि दोबारा फिर किसी और पिलोज़ के काम के ना रहते, तो इसलिए फिर मैंने साइज़ इस तरह से एडजस्ट कर लिया इनका। और बस साथ कुशन्स वगैरह तो मम्मा ने बना दिए थे, और मम्मा ने साथ बना कर दिए थे जो गोल वाले तकिए होते हैं उनके कवर्स भी। और मैंने गोल वाले नहीं रखे हुए वो वाले, तो मेरे पास 2 कुशन्स बल्कि बेड पे एक्स्ट्रा हैं, तो उनके कवर नहीं थे इसमें, तो मैं फिर इनमें से एक कवर को कट करके तो उन 2 कुशन्स के कवर बना लूँगी। और बस फिर आज ये काम कंप्लीट करना है, क्योंकि बेडशीट कल मैंने बिछानी है, तो मैंने कहा आज ये सब कुछ कंप्लीट करके रखूँ। और बेडशीट का काम ख़त्म करने के बाद फिर जो मैं इनाया के कपड़े लाई हुई थी उनकी भी हालत ना बस ना ही पूछें। तो जो वाइट वाला और वाइट ब्लू वाला था वो तो काफ़ी ठीक था, उसके अंदर जो सिलाइयाँ लगी थी वो भी काफ़ी अच्छी हुई थी, ओवरलॉक वगैरह भी थोड़ी बहुत हुई हुई थी, पूरी जगह पे नहीं हुई हुई थी। लेकिन जो पर्पल वाला था उसका तो सिलाइयाँ इस तरह थी कि मैं एक धागा ज़रा सा भी एक निकला और वो सारी पूरे सूट की सिलाइयाँ खुल गई। तो अनाया को मैं ट्राउज़र चेक करवा रही थी, तो वो सारा ट्राउज़र खुल गया था। और फिर उसको बैठ के मैंने इनके अंदर पूरी पूरी दोबारा से सिलाइयाँ लगाई, मतलब एक जिस तरह पूरा सूट सीते हैं ना उस तरह से मुझे पूरा ये दोबारा सीना पड़ा। बस सिर्फ ये था कि कटिंग हुई हुई है एक किस्म से। तो फिर मैंने इसकी पूरी सिलाइयाँ लगाई, और फिर मैं जाके इसको ओवरलॉक भी करवा कर लाई थी, ताकि ना ये ना हो कि ईद पे फिर ये पहना हुआ और कहीं कभी कहीं से सिलाइयाँ निकल रही हों, कभी कहीं से। तो इसलिए फिर मैंने ये फटाफट से सारा काम ये वाला भी ख़त्म किया आज। और बस जनाब वाइट वाला ड्रेस हो चुका है, और अब मैं पर्पल वाला ड्रेस करने लगी थी। और बस मेरे पास पर्पल नलकी इस वक्त मौजूद नहीं थी, तो फिर मेरे पास मैरून पड़ी हुई थी, मैंने यही यूज़ कर ली। मैंने कहा चलो मिलता जुलता कलर है और अंदर की सिलाइयाँ हैं तो इतना पता भी नहीं चलेगा, तो बस जल्दी से ये कर ली। और पर्पल वाले ड्रेस का तो हाल बहुत ही ख़राब था, हालांकि वाइट और ये वाला मुझे तकरीबन एक ही प्राइस में मिले हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनकी प्राइस में, लेकिन इसकी सिलाइयों का हाल ना बड़ा ही ख़राब था, और आधी जगह पे तो लगी हुई ही नहीं थी। तो बस ये हुआ मेरे साथ। और जो मैंने आप लोगों के साथ बताया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ऑनलाइन मंगवाए हैं, वो भी उन्होंने मुझे कंफर्म किए बगैर, कुछ भी बताए बगैर तो मुझे भेज दिए। और उससे पिछली रात को ही मैं जाके कपड़े लेकर आई थी, और मुझे बता भी नहीं था वो किसकी तरफ से पार्सल आया, तो मैंने कहा ये तो मैंने ऑर्डर ही नहीं किया। और फिर जब दोबारा मुझे कॉल आई तो मुझे बताया गया कि ये उनकी तरफ से पार्सल है आपका, तो मैंने कहा अब मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैंने वो रिटर्न कर दिया। तो इस वजह से मुझे उसका भी अफसोस है, क्योंकि उन कपड़ों की क्वालिटी मुझे ना ज़रा ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और उनसे मैं आखिरी दिन तक रब्ता करने की कोशिश करती रही थी। जिस दिन मैं कपड़े लेने जाने थे रात को, उस दिन मैं पूरा दिन उनसे रब्ता करने की कोशिश करती रही कि मेरे ऑर्डर का स्टेटस बता दें, आपने डिस्पैच किया या नहीं किया, या मेरा ऑर्डर कंफर्म भी हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि उससे पहले भी उन्होंने कहा था कंफर्म हो गया, और फिर 2-3 दिन गुजरने के बाद उन्होंने कहा कि आपने जो साइज़ कहा था वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो मुझे फिर ये भी था कि ये ना हो कि मैं इनके आसरे बैठी रहूँ ईद पे, फिर इनाया के पास कुछ भी ना हो पहनने के लिए। तो इस वजह से मैं जाकर फिर लेकर आई थी,
और जिस दिन लेकर आई उससे अगले दिन ही उनका पार्सल मुझे मिल गया और फिर मैंने वो रिसीव नहीं किया क्योंकि मैं ये भी लेकर आ चुकी थी। और फिर इतने ज़्यादा काम वाले कपड़े क्या करने हैं, नया घर में इतने शौक से पहनती भी नहीं है, बच्चों को इस तरह के चुभते हैं, बच्चे आरामदेह कपड़े पहनना पसंद करते हैं, टीज़ हो गई, टाइट्स वगैरह हो गए और इस तरह के। तो फिर वो मैंने रिटर्न कर दिया और अब मेरा दिल है कि ना ईद के बाद जब थोड़ी सी रश कम होती है, ज़रा अगले भी सुकून में होते हैं, उनके पास भी काम का इतना बर्डन नहीं होता, तो फिर मैं एक ड्रेस मंगवा के देखूंगी कि उनकी ड्रेस की क्वालिटी वगैरह क्या है और सारा कुछ क्या है। क्योंकि मुझे जो वीडियो में लग रहे थे और सारा कुछ उससे देखने से लग रहा था कि इनसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी, लेकिन रेट्स उनके और इनके तकरीबन सेम ही थे। तो अगर वो मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाती है इतने रेट्स में तो फिर बंदा यही है कि वहाँ से ही ऑर्डर करके मंगवा लेता है। और उस सबसे अच्छी बात यह है कि बंदा ना जब चाहिए हो तो उससे काफ़ी टाइम पहले मंगवा ले, ताकि ना अगर ना भी आए तो तब भी कोई मसला ना हो। मतलब कि ईद वगैरह है तो रमज़ान से पहले मंगवा लिया, बड़ी ईद है तो तब भी तकरीबन 15-20 दिन पहले मंगवा लिया, क्योंकि पता तो है ही कि ईद है और कपड़े लेने हैं, तो फिर बंदा पहले ही लेके ना तो अपने सर से ज़रा ये बोझ कम कर ले, वरना तो बंदे के सर पे टेंशन बनी रहती है और मार्केट्स में भी कोई वैरायटी नहीं मिलती, जितना मर्ज़ी आप घूम लो। और फिर गर्मी आजकल इतनी है कि ना रोज़ा रख के घूमने फिरने भी नहीं होता। और बस जनाब अब ज़रा मैं निकली थी बाहर इनाया कपड़े अनलॉक करवाने के लिए, और साथ इनाया को चूड़ियाँ वगैरह दिलवानी थी तो वो भी लेकर दी हैं साथ में मैंने इसको, और उसके कपड़े वगैरह अनलॉक करवा लिए। और मेरा खुद भी चूड़ियाँ लेने का बड़ा ही ज़्यादा दिल कर रहा था, लेकिन मेरा हाथ ज़रा मोटे हैं तो मेरे साइज़ की जो चूड़ियाँ थी वो कांच में मिल रही थी और मेटल में मिल नहीं रही थी, और कांच वाली मैंने कहा पहननी है और टूट जानी है तो फिर ऐसे ही चोट वगैरह भी लग जाती है, तो इसलिए फिर मैंने कांच की नहीं ली और मेटल की मेरे साइज़ में मिली नहीं, तो इस वजह से मैं ले नहीं सकी। और यहाँ पे ही साथ फिर $1 शॉप थी तो वहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ज्वेलरी वगैरह देख लें, तो ये मुझे बड़े मज़े मज़े के लग रहे थे इयरिंग्स वगैरह, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे फिर हम गए और लाइट चली गई थी मार्केट में, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा बहुत घूमना फिरना पड़ा कि लाइट का वेट कर रहे थे, और फिर इतनी देर में लाइट आ गई और हमने कपड़े वगैरह फिर ओवरलॉक करवा लिए थे जाके नया के। और बस ये सारे काम मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, क्योंकि फिर जो चांद रात की रात होती है ना उस दिन और मज़ीद बहुत काम होते हैं। तो अभी सुबह के लिए मीठा बनाना है या नहीं बनाना है ये मैंने सोचा नहीं है कि कल का क्या प्लान है, पहले दिन का अब्बू वगैरह की तरफ जाना है या हमने घर पे अपने पहले दिन गुजारना है। तो फिर जो भी प्लान होगा उस हिसाब से सारा काम ख़त्म करूँगी। और फिर मेहंदी वगैरह लगानी होती है, मेरी मेहंदी तो खैर ईद के पहले दिन ही लगती है, तो इनाया को मेहंदी लाजमी लगानी होती है, उसको मेहंदी नेल पॉलिश और सब कुछ तैयारी वगैरह उसकी कंप्लीट करवानी होती है रात को, ताकि सुबह ना वो बिल्कुल उसकी कोई भी चीज़ में ना कमी पे हो। और बस बड़ी ही प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी और मेरा बड़ा दिल कर रहा था लेने का, तो मैंने ये जो वेलवेट वाला डिज़ाइन है इसमें भी मैंने कहा चलो कल ले लूँ। ब्लैक कलर मैंने पूछा तो मेरे साइज़ में ब्लैक कलर भी अवेलेबल नहीं था, वो भी ख़त्म हो चुका था, तो फिर मैंने कहा चलो आज किस्मत में ही नहीं है चूड़ियाँ लेना। तो बस फिर इसके बाद घर आ गए थे और घर के काम शाम सारे करने ख़त्म, और यहीं पर आज का व्लॉग भी एंड करती हूँ। इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।